नमस्कार साथियों, मैं संपत लीलर आपका एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर जो है 1800 रुपये तक का पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं। तो आज ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके अंदर में जो है आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद आपके पास जो है कुल 10 सेकंड का टाइम होगा जिसमें आपको जो है उसका आंसर देना है। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो मैं आपको जो है उसका आंसर बताऊंगा और उसकी जो है व्याख्या बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी जोड़ी शिवनाथ सरकार और प्रणब वर्धन किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है आपका शतरंज, ऑप्शन बी है आपका ब्रिज, ऑप्शन सी है आपका बैडमिंटन और ऑप्शन डी है आपका टेनिस। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आप। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ब्रिज। ये ब्रिज खेल जो है इससे रिलेटेड है आपके ये जो खिलाड़ी जोड़ी है आपकी शिवनाथ सरकार और प्रणब वर्धन। अब देखिए, भारतीय ब्रिज महासंघ जो है, ब्रिज महासंघ ने, याद रखिएगा आप, ब्रिज महासंघ ने जो है साल 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है 2018 के नाम की सिफारिश की थी। इस जोड़ी ने जो है 2018 में, कब? 2018 में जो है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक, गोल्ड, ठीक है, स्वर्ण पदक जो है वह हासिल किया था। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है क्लियर हो चुका है कि इसका आंसर होगा ब्रिज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, किस आईआईटी ने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी है आपका आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आपका आईआईटी बॉम्बे। इसका जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो आपको सही आंसर लग रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। अब देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं, आईआईटी मद्रास ने जो है 30 जून, याद रखिए आप, 30 जून को जो है आपके डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन डिग्री, यानी आप जो है कंप्यूटर साइंस में और डेटा प्रोसेसिंग के अंदर जो पाइथन वगैरह जो आपके कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, उसमें जो है आप घर बैठे ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डिग्री शुरू की है और डिप्लोमा कोर्स भी लॉन्च किया है। ध्यान रखना, आपको ऑनलाइन डिग्री के साथ जो है डिप्लोमा कोर्स भी जो है लॉन्च किया है, डिप्लोमा कोर्स। ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला शिक्षण संस्थान बन चुका है। ठीक है, आईआईटी के अंदर ये जो पहला शिक्षण संस्थान है, कौन? आईआईटी मद्रास। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, याद रखना है आपको इनका नाम, रमेश पोखरियाल, इनका नाम आपको याद रखना है। आपको करंट अफेयर से जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो उससे रिलेटेड तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मानव विकास संसाधन मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल, ठीक है, ने इस ऑनलाइन कोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया था। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस कोर्स को लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, सॉरी, इसका जो आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर जो है नीचे जरूर लिखें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो आपका समय
समाप्त हो गए हैं। इसका सही आंसर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, याद रखना है आपको, इसका एरिया है कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पहाड़ी इलाके मुनस्यारी, इसका भी याद रखना है आपको नाम, मुनस्यारी। क्या नाम था उसका? मुनस्यारी। तो ये यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। आपको जो है इसमें हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जो मैं डायरेक्टली पेन मार्कर से जो इसके अंदर यूज कर रहा हूं, तो आप जो है इसका नाम तो साथ में सुन ही रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में देश का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है। आपको पूछा भी जा सकता है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में और कौन सी पहाड़ी है, तो मुनस्यारी जो पहाड़ी इलाका है उसमें पहला कवक पार्क जो है आपके स्थापित किया गया है। ठीक है, इसे उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने विकसित किया है। किसने? अनुसंधान प्रकोष्ठ ने जो इसको विकसित किया है। कवक एक प्रकार की वनस्पति है, याद रखना है, कवक जो है एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपती है। कहां कहां पर? तनों पर, दीवारों पर, चट्टानों और मिट्टी पर जो है यह पनपती है। तो यह क्वेश्चन आपकी क्लियर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप। डे से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 30 जून, ऑप्शन बी है आपका 1 जुलाई, ऑप्शन सी है आपका 30 अगस्त और ऑप्शन डी है आपका 25 अक्टूबर। सही आंसर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए इसका सही आंसर है आपके 30 जून। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, ओके, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है आपके हर साल 30 जून को जो है मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है आपके 30 जून 2017 30 जून 2017 से हुई है। तो याद रखना इस चीज को भी कि इस क्षुद्र ग्रह दिवस की शुरुआत आपके कब हुई थी? 30 जून 2017 को जो है यह शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। तो इसका थीम भी आपको पता चल गया है कि एस्टेरॉइड से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्या नाम है इसका? अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। तो यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है आपका आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी है आपका एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है आपका आईडीबीआई बैंक और ऑप्शन डी है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। इसका जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। आपका समय शुरू होता है अब। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो इसका सही आंसर है आपके एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ई किसान ऐप, ये देखिए आप, ई किसान धन ऐप जो है लॉन्च किया है। किस लिए किया है? किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर, यानी किसानों के लिए सुविधाएं, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस ऐप का जो है लॉन्चिंग किया गया है। इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग, कैसे? कृषि और बैंकिंग से रिलेटेड, याद रखना इन पॉइंट्स को भी आपको, कृषि और बैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट्स, बैंकिंग, ठीक है, कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकता है कौन? किसान। ठीक है,
इस ऐप के जरिए जो है कृषि और बैंकिंग से जुड़ी जो भी सुविधाएं उसका लाभ उठा सकता है। ऐप में किसानों को मंडी के भाव, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऐप के अंदर। पहला तो हो गया आपका मंडी का भाव, दूसरा होता है आपके कृषि से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी न्यूज होती है, तीसरा हो गया आपका मौसम से जुड़ी सूचनाएं, चौथा हो गया आपका बीज की वैरायटी, किस बीज की कैसी वैरायटी है उससे रिलेटेड भी पॉइंट इसके अंदर देखा जा सकता है। एसएमएस एडवाइजरी यानी आपको सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आपके अवेलेबल है। और छठा है आपके ई पशु हाट, और सातवां हो गया आपके, सातवां पॉइंट होता है आपके किसान टीवी इसके अंदर आपके अवेलेबल होगी। तो कुल 7 जो है आपके सुविधाएं इसके अंदर दी जाएगी। तो आपको पता चल गया इस ऐप के बारे में और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अगर इस इन क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही का लेटेस्ट आपके ताजा सवाल है कि भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। आपको पता ही होगा चीनी ऐप्स अभी बैन हुए हैं, टिकटॉक हो गया, कैम स्कैनर्स हो गए। तो यह जो है आपका कौन सा अधिनियम था। ऑप्शन ए है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ऑप्शन बी है आपका आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, और ऑप्शन डी है आपका मुद्रा विनिमय अधिनियम। ठीक है, तो इनका जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो एक बार वापस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो भारत सरकार ने टिकटॉक, जो भी सबसे ज्यादा फेमस ऐप था अभी के दिनों में, ठीक है, तो टिकटॉक ऐप ये किसका ऐप था, आपका चाइनीज ऐप था। तो टिकटॉक सहित 59 ऐप्स, याद रखना है, टिकटॉक सहित 59 ऐप्स पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और यह आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आता है, याद रखना है आपको। ठीक है, इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था, क्योंकि चाइना जो है आपको इन ऐप्स के जरिए जो है इंडिया का जो भी सिक्योर डाटा जो होता है उसको जो है वो एक्सेस कर रहा था, या इसका एक्सेस करने की जो है संभावना लग रही थी। इसलिए जो है इन ऐप्स को जो है प्रतिबंधित किया है, ताकि इंडियंस जो है इन ऐप्स को यूज ना कर सकें और अपने डाटा को जो है सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस प्रकार के फैक्ट आपको याद रखने हैं। 59 टोटल ऐप्स थे और ये किस एक्ट के अंतर्गत आते थे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इसको ऐप्स को बैन किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल सीए दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल सीए दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ऑप्शन ए है आपका 1 जुलाई, ऑप्शन बी है आपका 2 जुलाई, ऑप्शन सी है आपका 3 जुलाई, और ऑप्शन डी है आपका 4 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका समय समाप्त हो गया है। चलिए इसका सही आंसर है आपका 1 जुलाई। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, सीए का फुल फॉर्म हो गया चार्टेड अकाउंटेंट। तो नेशनल चार्टेड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है या सीए दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है ये दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। ठीक है, आईसीएआई संस्था का नाम आपको याद रखना है। आईसीएआई ने इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1949 में जो है जो इसकी स्थापना हुई थी,
इसलिए जो है 1 जुलाई को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन फैक्ट्स को आप जो है कहीं नोट डाउन कर लें या याद रखें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हमारे पुटअप हो रहे हैं, तो ऐसा मौका आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम वापस सॉल्व करेंगे या उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इन क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए या स्किप करके आगे मत बढ़िए, क्योंकि पर क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका समय समाप्त हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा आपके दिल्ली। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है 2 जुलाई कब किया गया है? ये आपके 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया है। डेट याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। कोरोना प्रभाव से, जो कोरोना वायरस है उसके प्रभाव से जो है बचने के लिए 2 जुलाई 2020 को जो है पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको इसको। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस, इसको भी याद रखना है, ILBS। कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी संस्था है? ILBS। ठीक है, इसका याद रखना, इसका फुल नेम है आपका, लिख लीजिए इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में बना है। ठीक है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो है 29 जून 2020 को ही घोषणा की थी कि राजधानी में पहला प्लाज्मा बैंक जो है खोला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक क्वेश्चन से हम 3 या 4 क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट, ठीक है, आधिकारिक रूप से कब लॉन्च हुआ है? सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गए, वैसे ये हमारा स्वदेशी पहला ऐप है। इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 4 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 अगस्त, ऑप्शन सी है आपका 5 जुलाई और ऑप्शन डी है आपका 14 दिसंबर। इसका जवाब आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर ले। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए, आपका जो सही आंसर है इसका वो है आपके 5 जुलाई। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, आप सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में आप जानते होंगे, आप भी यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी और यूज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी जो है आप वहां पे शेयर जरूर कर दें। चलिए, मजाक खत्म करते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम कि सोशल मीडिया ऐप जो है एलिमेंट, इसको याद रखिए। आप अगर जाके प्ले स्टोर पे भी चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। एलिमेंट सोशल मीडिया ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसको जो है, यह जो है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, इसको 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। कब? 5 जुलाई 2020 को, डेट याद रखने आपको। इससे भारत के हजारों आईटी प्रोफेशनल जो कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, तो ऐसे हजारों आईटी प्रोफेशनल ने मिलकर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें कई अच्छे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। एलिमेंट्स में यूजर का डाटा भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज ऐप नहीं है। याद रखना, ये चाइनीज ऐप नहीं है, स्वदेशी ऐप है, अपने इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया है। मेड इन इंडिया, MIA। ठीक है, और ये अगर मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी ऐप है, तो इसका मीन्स है कि इसका जो डाटा होगा वह सिर्फ आपके इंडिया के अंदर ही सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसको कोई भी जो है चाइनीज जो भी कंपनी है वो एक्सेस नहीं कर पाएगी, और यूजर की स्पष्ट सहमति के बिना इसे कोई भी थर्ड पार्टी के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।
थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या होता है कि अब जब आप दो ऐप्स को यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऐप है, ये सेकंड ऐप है, अब आप चाहते हैं कि तीसरा ऐप जो है इसको एक्सेस ना कर पाए, तो ऐसी सुविधा भी जो है इस ऐप्स के अंदर आपको देखने की मिलेगी एलिमेंट्स ऐप के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये जो फैसिलिटी मिलेगा कि थर्ड ऐप पार्टी एप्लीकेशन जो है इसको एक्सेस नहीं करेगी, तो आपका डाटा सिक्योर होगा। ठीक है, आपके और उस ऐप के बीच में ही जो है डाटा साझा होगा। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हमने इसके अंदर जान ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां। वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने हेतु SERB ने कौन सी योजना शुरू की है? याद रखिए, SERB ने कौन सी योजना शुरू की है वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए? पहला ऑप्शन है आपका खेल खेल में विज्ञान योजना, ऑप्शन बी है आपका जानो विज्ञान योजना, ऑप्शन सी है आपका हमारा विज्ञान योजना, और ऑप्शन डी है आपका एक्सीलरेट विज्ञान योजना। इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए पुटअप करके लेके आया हूं। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए, इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है एक्सीलरेट विज्ञान योजना। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग यानी SERB, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो पूरा नाम है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग, ठीक है, ने उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके थीम भी आप देख लीजिए। इंटर्नशिप जो है आपके जो भी अनुसंधान वैज्ञानिक हैं उनके और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता का विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसके अंतर्गत? SERB की जो योजना है एक्सीलरेट विज्ञान योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपके लिए इसका आंसर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी है आपका असम, ऑप्शन सी है आपका मणिपुर, और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। याद रखिए कि अगर एक भी क्वेश्चन को मिस कर गए तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको। क्या पता वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो जरूर देखिए इस सीरीज को। आपका जो समय समाप्त हो चुका है। चलिए, अब जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और इसका आंसर भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। अब ये इस योजना के अंतर्गत क्या आएगा? तो त्रिपुरा सरकार ने छात्रों को मोबाइल फोन के जरिए पढ़ाने के लिए, यानी आपका जो मोबाइल फोन है उसके जरिए जो है छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। इस योजना को कोरोना महामारी के मद्देनजर शुरू किया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है तो स्टूडेंट जो है स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते और वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इस योजना के जरिए उसको पढ़ाने का एक नया विकल्प तैयार किया गया है। इसमें कक्षा 8 तक के छात्रों को शामिल किया गया है। याद रखिए, मैंने जो है इसके अंदर आपको बताया नहीं था, तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे जो है इसके अंदर पढ़ सकेंगे। योजना का नाम आपको मैंने बता दिया है, एक टू पढ़ो और एक टू खेलो। एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा। चलिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाया है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका नागालैंड, ऑप्शन बी है आपका मिजोरम, ऑप्शन सी है आपका त्रिपुरा और ऑप्शन डी है आपका मेघालय। ठीक है, सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारा रिक्वेस्ट आपसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए, आपका जो टाइम शुरू होता है अब। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक है, हाल ही में नागालैंड ने जो है आपके AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नागालैंड को अशांत जो क्षेत्र होते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया, तो अशांत क्षेत्र को घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, याद रखिए AFS का पूरा नाम क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, इसका हिंदी में आपको बता देता हूं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। एक बार वापस इसको मैं जो है इंग्लिश में दोहरा रहा हूं, इसका नाम जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल नेम है। पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, तो ये जो एक्ट है 1958 का, ठीक है, ये आपका एक्ट है 1958 का। नीचे मैं वापस लिख रहा हूं, ऊपर गलती हो गई है। तो 1958 का ये एक्ट है को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब नागालैंड को यह कानून दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। ठीक है, दिसंबर तक रहेगा ये कानून। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्य को क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं, देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है। पहला आपका ऑप्शन है ए मैराथन, ऑप्शन बी है आपका हैकाथन, ऑप्शन सी है आपका ड्रगथॉन, या ऑप्शन डी है आपका मैराथन। तो मैराथन वर्ड आ चुका है, तो आपको मैं कुछ थोड़ा सा अलग बता देता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर जो है रीजनिंग और इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से रिलेटेड मैराथन अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो इसके जो सही आंसर है जो आप नीचे दीजिए, आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका टाइम जो है तो शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है आपका हैकाथन। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई, डेट देख लीजिए आप, 2 जुलाई 2020 को देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम हैकाथन को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिकी और औद्योगिक परिषद CSIRA, याद रखना इस जो है आपका CSIR और A इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको बता दिया है। CSIRA किसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग माइगोव और निजी पक्षों की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, आंसर को भी वापस दोहरा रहा हूं, क्या भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है, हैकाथन दिया गया है। इसकी डेट जो है आपको मैंने बताई है 2 जुलाई 2020। ठीक है, अब देखिए इसको जो है आपके इसके अंदर कौन कौन सी संस्था के नाम मैंने बताया था, CSIRA और एक होता आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग माइगोव, CDAC नाम सुना ही होगा आपने इसका। कंप्यूटर की जब जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो आपने वहां पे इसका नाम सुना होगा, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग माइगोव और निजी पक्षों की एक संयुक्त पहल है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से कौन भारतीय जनसंचार संस्थान IISC के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आपको मैंने इसलिए बोला था कि एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पुटअप किया है मैंने। ऑप्शन ए है आपका दीपक सेठी, ऑप्शन बी है आपका संजय नायक, ऑप्शन सी है आपका रवीश त्रिपाठी और ऑप्शन डी है आपका संजय द्विवेदी। ठीक है, अब इसका जो आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है आपका। अब इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है संजय द्विवेदी। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी, ये जो है प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने 1 जुलाई 2020, डेट को याद रखना है, हमेशा याद रखिए, डेट को आपको हमेशा याद रखना है, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। भारतीय जनसंचार संस्थान कौन सा था? IIMC संस्थान का नाम और डेट याद रखनी है। कौन से थे? प्रोफेसर द्विवेदी को 1 जुलाई 2020 को भारतीय जनसंचार संस्थान, पूरा नाम भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है और ये भी आपके आ चुका है, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। द्विवेदी जो है आपके संजय द्विवेदी जो है वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार भी हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको वापस दिखाता हूं, आपको बोलता हूं सॉरी, कि ये जो है वर्तमान में भोपाल के जो है भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार भी हैं। याद रखना है इनके बारे में आपको, ठीक है, रजिस्ट्रार भी हैं ये, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एयर AIR का पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए आपका संस्कृत वल्लरी, ऑप्शन बी आपका संस्कृत साप्ताहिकी, ऑप्शन सी आपका संस्कृत विधि, या ऑप्शन डी आपका संस्कृत वार्ता। इनका जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और इसके क्वेश्चन भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर है संस्कृत साप्ताहिकी। किसके द्वारा शुरू किया गया है? AIR का फुल फॉर्म बता देता हूं, ये रेडियो से रिलेटेड है। एयर इंडिया रेडियो, इसका फुल फॉर्म है एयर इंडिया रेडियो, ठीक है, ने पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम, यानी इसके अंतर्गत जो है संस्कृत में समाचार आपको सुनाए जाएंगे, यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसका नाम था संस्कृत साप्ताहिकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रसारण 4 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है। डेट भी याद रखनी है आपका, कब हुआ था? 4 जुलाई 2020 को। इसे ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, सॉरी इसका जो फुल फॉर्म एक बार वापस आपको मैं दोहरा रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो, एयर का फुल फॉर्म है, के FM न्यूज चैनल पर सुना जा सकता है। इसका प्रसारण हर शनिवार को किया जाएगा, सैटरडे को, ठीक है, हर शनिवार को किया जाएगा और रविवार को इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। इसको वापस रिपीटेशन भी दिया जाएगा कब? संडे, ठीक है, संडे को जो है इसका वापस पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। यह 20 मिनट का समाचार कार्यक्रम होगा। इसमें सप्ताह भर की प्रमुख खबरों, घटनाओं को जो है शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं। केंद्र सरकार का ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका नए स्वदेशी ऐप बनाने से, ऑप्शन बी है आपका नए रोजगार के नए रोजगार अवसर देने से, ऑप्शन सी है नरेगा में मजदूरी देने से, या ऑप्शन डी है आपका कोविड-19 की दवा विकसित करने से। ठीक है, अब इसका सही आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है, तो इसका सही आंसर है आपका ए, नए स्वदेशी ऐप बनाने से। यानी चाइनीज ऐप तो आपको पता होगा बैन हो चुके हैं, तो अब नए स्वदेशी ऐप तो बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है ये एक कंपटीशन रखा गया है जिसका नाम है ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन। ठीक है,
अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देश के युवाओं को भारतीय ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई, डेटेज मैं आपको बार बार रिपीटेशन दे रहा हूं, याद रखिएगा आप, 4 जुलाई 2020 को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया है। इस कंपटीशन में विजेता को 25 लाख रुपए, ठीक है, आप भी जुड़िए, ऐप बनाइए और इसका फायदा उठाइए। तो 25 लाख रुपए देने को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया है और 25 लाख रुपए देने की सरकार ने घोषणा भी की है। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाले को 15 लाख रुपए, देखिए सेकंड स्टेज पर रहने वाले को 15 लाख रुपए और तीसरे स्टेज पर रहने वाले को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐप डेवलपमेंट कीजिए और अगर वहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है तो 25, 15 या 10 लाख में से आपका लग काम कर सकता है। तो इनाम देने का वादा किया है। भारत सरकार ने हाल ही में 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है। तो मैंने ये बता दिया था कि ऐप बंद जो है प्रतिबंधित हो चुके हैं। तो कंप्यूटर साइंस की ओर आप रुझान कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए और ऐप को डेवलपमेंट कीजिए और पैसे कमाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17वां, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए है आपका आशुतोष शर्मा, ऑप्शन बी है आपका प्रजनेश गुणेश्वरन, ऑप्शन सी है आपका अर्जुन सहगल या ऑप्शन डी है आपका सुमित नागल। सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए आपका सही आंसर इसका है सुमित नागल। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने वायरस महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले जो है भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में पीएसडी बैंक, याद रखिए इसको भी, पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डैनियल मसूर, खिलाड़ी का भी याद रखना आपको नाम, डैनियल मसूर को 6-1 और 6-3 से हरा दिया है। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के स्थान पर जो है 27 नंबर के साथ जो है भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है खेल स्पोर्ट्स से संबंधित इंपोर्टेंट बनता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है मूव करते हैं। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का क्या नाम है? तो भारत की सहायता से ये नेपाल में विद्यालय बना है, संस्कृत विद्यालय, इसका क्या नाम है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ऑप्शन बी है आपका विद्या भारती संस्कृत विद्यालय, ऑप्शन सी है आपका संदीपनी संस्कृत विद्यालय और ऑप्शन डी है आपका श्री विद्या गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका समय जो होता है शुरू होता है अब। याद रखिए कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप जरूर लिखें, ठीक है। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए अब इसके जो है सही आंसर को जान लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कि इसका जो है विद्यालय को बनाने का रीजन और इसके बारे में हम जानते हैं कि वेदों और आधुनिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए नेपाल के इलम जिले का नाम रखना है आपको याद, इलम, ILAM, इलम जिला है नेपाल का, में स्थित संस्कृत विद्यालय का नाम जो है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय किया गया है। किसके लिए किया गया है? आपके वेदों और आधुनिक शिक्षा की पद्धति के लिए, ठीक है। इसके नवनिर्मित 4 मंजिला भवन का उद्घाटन 6 जुलाई कब किया गया? आपके 6 जुलाई 2020, ठीक है, को किया गया। इस विद्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1 करोड़ 94 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ओडिशा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? पहला ए ऑप्शन है आपका खेतीहर योजना, ऑप्शन बी है आपका बलराम योजना, ऑप्शन सी है आपका कृषक कल्याण योजना, या ऑप्शन डी है आपका कृषि विकास योजना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अगर आपके पास जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने आप को ट्राई करें कि आपने कितना जो है तैयारी कर रखा है। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपके बलराम योजना, बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। ओडिशा सरकार ने 3 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की थी। याद रखना डेट को, डेट जो भी मैं बताता हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद जरूर रखिए। 3 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान के जोधपुर जिले में, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, और ऑप्शन डी है आपका बिहार के भागलपुर जिले में। इनका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए आंसर जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए अब इसका सही आंसर जान लेते हैं हम। तो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है एशिया का सबसे बड़ा, वहां आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। रीवा जिले के कौन सा एरिया है आपका? गुड। कौन सा एरिया है आपके? गुड एरिया, गुड है ये। मैं थोड़ा लिखने में इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपका, मार्कर से, कंप्यूटर माउस की सहायता से मैं कर रहा हूं। तो गुड एरिया में जो है इसको स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 10 जुलाई, डेट आ चुकी है, देखिए याद रखिए, डेट का आते ही आपको याद रखना है 10 जुलाई। ज्यादातर एग्जाम के अंदर जो है डेट को पूछा जाता है। तो 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा में 25 किलोमीटर दूर स्थित है। 1590 एकड़ की जमीन में स्थापित किया गया यह सोलर प्लांट कुल सौर क्षमता 750 मेगावाट का है। ये संयंत्र जो है आपके 750 मेगावाट, ठीक है, 750 मेगावाट का है इसका एनर्जी। यह सोलर प्लांट एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, कौन सा है? एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत के सौर ऊर्जा निगम का साझा प्रयास है। इन दोनों का जो है मिलकर एक बनाई गई पहल या योजना का आधार है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपसे जान लेते हैं कि आप जो भी इस करंट अफेयर को देख रहे हैं, आप किस जिले से या किस राज्य से हैं, उसका जो है नाम आप नीचे जरूर लिखें, ताकि कोई भी प्रकार का पीडीएफ या कोई भी प्रकार का आपसे एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है या कोई भी आपका हमारे पास अपडेट आता है तो आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? देखिए योजनाओं का और अभियानों का नाम कैसा भी रखा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? अब देखिए ऑप्शन ए है आपका इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऑप्शन सी है आपका पर्यटक उद्योग, या ऑप्शन डी है आपका कपड़ा उद्योग। इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब।
देखिए वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्या पता आपके बड़े भाई बहन या आपका दोस्त इसको देखें और उसको इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का सी, पर्यटक उद्योग। देखिए इसका जो सही आंसर हो गया आपके पर्यटक उद्योग। मध्य प्रदेश के पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। पर्यटक यानी जो आने जाने का जो भी परिवहन निगम है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए कि भाई बाहर के जो भी पर्यटक हैं यहाँ पे आए और यहाँ की जो भी आपके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या महत्वपूर्ण जगह हैं उनके बारे में जो है डिस्कशन करें, उनको देखें, ठीक है। तो उसको मध्य प्रदेश से जो उसको फायदा मिलेगा। तो उसके लिए कौन सा अभियान बनाए गए हैं, जो शुरू किया गया है, इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। देखिए अब इसके बारे में हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के कि कोविड-19 के चलते पर्यटकों की कमी के का मार को झेल रहे पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है नया सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है इंतजार आपका। इस मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को इंतजार आपका नाम दिए गए हैं। इसमें सोशल मीडिया के जरिए राज्य में पर्यटक को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया यानी जो भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी यूज करते हैं, तो उनके जरिए जो है इसको जो भी बाहर के पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और उसका आंसर भी आपने जान लिया है। चलिए अब आपने, अगर आपको इस यह जो है क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक तो जरूर बने, क्योंकि आपके लिए जो हम बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चंस को पुटअप करके लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत में कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत में कहां पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है आपका मुंबई में, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली में, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई में और ऑप्शन डी है आपका कोलकाता में। आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का दिल्ली, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं कि दिल्ली में बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, इसका भी नाम याद रखना है आपको, सरदार पटेल कोविड केयर और सेंटर, SPCC, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, ठीक है। जो भी कोविड यानी कि अपने इसमें कोरोना से प्रभावित जो भी मरीज हैं उनको यहाँ पिलाया जाता है। इसमें 10,000 बिस्तर हैं। यह दक्षिण दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। छतरपुर क्षेत्र याद रखना, इस एरिया का नाम भी आपको, यह छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में, वापस डेट आ चुकी है 5 जुलाई, डेट जो भी आती है स्पष्टली आप याद रखिए, 5 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया है। तो पता चल गया है आपको डेट, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है आप तो जरूर लिखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो रहे हैं तो आप जो है एग्जाम के अंदर जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए तो आप नीचे कमेंट में लिख लीजिए। आपको कोई भी प्रकार के कोई भी पॉइंट से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ जानना है तो आप नीचे लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, किस राज्य के IT विभाग ने कैम स्कैनर का विकल्प सेल्फ स्कैनर ऐप बनाया है? पता है आपको, अभी हमने क्वेश्चन जो है पिछला डिस्कस किया था कि 59 जो है आपके चीनी ऐप्स को जो है प्रतिबंधित किया है। तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए मोबाइल के जरिए। तो क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं, किस राज्य के IT विभाग ने कैम स्कैनर का विकल्प सेल्फ स्कैन बनाया है? तो ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका गुजरात या ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। सही आंसर नीचे जरूर लिखें, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर हम जान लेते हैं, पश्चिम बंगाल, PB। तो देखिए कैम स्कैनर आपके मोबाइल के अंदर जो पहले इंस्टॉल था ही, अब वो जो है चीनी ऐप्स के अंदर अंडर आता था।
तो उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब कुछ ना कुछ तो कोई ऐप होगा जो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे सेल्फ स्कैन ऐप, तो वहां पे यह ऐप आपको मिल जाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तो स्वदेशी ऐप, तो आप इसको यूज जरूर करें, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसी के नाम पे जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्वदेशी मोबाइल ऐप विकसित करने की पहल करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी आईटी विभाग डिपार्टमेंट ने दस्तावेजों को स्कैन करने वाला मोबाइल ऐप बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, वापस डेट आ चुकी है देखिए दोस्तों, 6 जुलाई 2020, ठीक है। तो 6 जुलाई 2020 को इस ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप चीनी ऐप कैम स्कैनर के विकल्प के तौर पर विकसित किया गया है। इस ऐप का नाम सेल्फ स्कैन रखा गया है। पहले कैम स्कैनर जहां वो अब हट गया है, तो अब ये जो नया ऐप आया है पश्चिम बंगाल के थ्रू, वो उसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप, ठीक है। इस ऐप को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके देशभक्ति का द्योतक बताया, क्योंकि ये स्वदेशी ऐप है तो ये अपना देशभक्ति के रिलेटेड जो है द्योतक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, आंसर क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट कब लॉन्च किया गया है? देखिए पहला या दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने वहां पे आपको बताया भी था इसका डेट का लॉन्चिंग। अगर आपको वो पता है तो यहाँ पे आप बता पाएंगे। ऑप्शन ए आपका 5 जुलाई, ऑप्शन बी आपका 6 जुलाई, ऑप्शन सी आपका 7 जुलाई, या ऑप्शन डी आपका 8 जुलाई। सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने इस क्वेश्चन सीरीज पूरी देखी है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है 5 जुलाई। जिन्होंने आंसर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपने इसका जो एलिमेंट ऐप मैंने बताया था कि स्वदेशी ऐप लॉन्च किया गया है, सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट, जिसको आप इंटरनेट पे प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और चैटिंग वगैरह वहाँ पे आप जो भी अपने डाटा को या अपने जो भी विचार हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डेट की लॉन्चिंग मैंने आपको बता दी है 5 जुलाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने 1975 में आई 16 फिल्म गब्बर, याद आ गई होगी आपको, तो 16 फिल्म के किस किरदार से नाम कमाया है? वापस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने 1975 में आई 16 फिल्म के किस किरदार से नाम कमाया है? ऑप्शन ए है आपका वीरू, ऑप्शन बी है आपका जय, ऑप्शन सी है आपका सूरमा भोपाली, या ऑप्शन डी है आपका ठाकुर। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए, 16 फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो सूरमा भोपाली का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई बार मूवीज में आपने देखा भी होगा। तो इन्होंने जो है मशहूर कॉमेडियन जो ये जगदीप थे, इनका नाम जो है सूरमा भोपाली है। तो इन्होंने जो है आपके 1975 में जो मूवी आई थी 16, उसमें किरदार निभाया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मिमिक्री याद है या इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का पॉइंट इनसे रिलेटेड याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया है? ऑप्शन ए है आपका ऑपरेशन आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी है आपका ऑपरेशन राम सेतु, ऑप्शन सी है आपका ऑपरेशन सागर सत्कार, या ऑप्शन डी है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। तो आपका सही आंसर है इसका ऑपरेशन समुद्र सेतु,
इस जो है अभियान के थ्रू क्या होगा कि जो भी आप हमारे जो इंडियंस हैं बाहर आपके विदेशों में हैं उनको जो है भारत लाया जाएगा। तो ये अभियान चलाया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु ऐप। अब देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कोरोना महामारी के चलते भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए इंडिया भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु ऐप जो है अभियान चलाया गया है। 5 मई डेट आ गई है, वापस देखिए, याद रखिए डेट को आप, 5 मई 2020 को शुरू हुए इस 55 दिन के अभियान में भारतीय नौसेना विदेशों से 3,992 भारतीय नागरिकों को जो है वापस लेकर आई है। इस दौरान भारतीय नागरिक जो नौसेना है उन्होंने जहाजों के जलाश्व, ऐरावत, शार्दुल और मगर ने 23,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखिए इसमें किन किन नामों को, जो पॉइंट्स को मैंने जो है इनबिल्ड किया है, जलाश्व, ऐरावत, शार्दुल और मगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से 2,386, श्रीलंका से 686 और इस्लामिक गणराज्य ईरान से 920 नागरिकों जो है भारत में लाया गया है। चलिए इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अपना 27 है, दुनिया तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाने जा रहा है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। देखिए आपको इसका जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, यानी ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, यह राजस्थान में बनेगा। ठीक है, आपके राजस्थान में ये बनने जा रहा है। यह स्टेडियम 100 एकड़ जमीन में बनेगा। कितना? 100 एकड़ जमीन में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 100 एकड़ जमीन में बनेगा। ठीक है, इस पर करीब 350 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए गए हैं। ठीक है, 350 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए गए हैं। स्टेडियम का निर्माण जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए करवाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, आरसीए। इसका फुल फॉर्म वापस बोल रहा हूं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट और एसोसिएशन। ठीक है, इस स्टेडियम में एक साथ जो है 75,000 दर्शक जो है बैठ सकेंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर होता है अपना यहाँ पे ये 27 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ऑप्शन बी आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र सरकार ने, या ऑप्शन डी आपका स्टार्टअप एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। इसका सही आंसर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए आप इन क्वेश्चन को कहीं पर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका जवाब आप नीचे दीजिए। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 था अपना, देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, यानी इसका ऑप्शन सही है, बी आंसर सही है। ठीक है, जिन्होंने नीचे बी आंसर सही दिया है उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं हम। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम क्या है? देखिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम सामान्यतः नए व्यवसाय और व्यवसायों को आवश्यक सहायता एवं वित्तीय व तकनीकी सेवाएं प्रदान करने तथा उन्हें विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से प्रायोजित किए जा रहे हैं। यानी जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, नए व्यवसायी जो आ रहे हैं, उनको जो है तकनीकी है और आर्थिक रूप से सहायता दे सकें, इस हेतु जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हम IMMI, यानी IMMI। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं IMMI, 1
इसमें थोड़ा वापस चेंजेस कर रहे हैं हम, IAMAI, ये आपको इसका नाम ध्यान रखना है। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये जो है आपके इसके संस्थापक जो है, सॉरी ये जो इंस्टीट्यूट है IAMAI इमाई, ठीक है, के अध्यक्ष शुभो राय, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, शुभो राय। IAMAI के जो संस्थापक हैं आपके शुभो राय, ठीक है। शुभो राय ने जो है डेट आ चुकी है, देखिए याद रखना है इसको भी आपको, 6 जुलाई। शुभो राय ने जो है 6 जुलाई 2020 को टेक स्टार्टअप कंपनियों के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो टेक्निकल रिलेटेड कंपनीज है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया इसका थीम भी और इसका उद्देश्य पर्पस जो भी है। तो देखिए एक बार वापस इसको रिपीटेशन ले लेते हैं। देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये किसके लिए लॉन्च किया है? जो न्यू बिजनेसमैन यानी जो नए व्यवसायी है उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। और ये जो है आपके, यह जो है आपके कौन सी जो संस्था है, आपके इंस्टीट्यूट है आपके IAMAI के द्वारा, ठीक है। ये कब किया गया है? आपके 6 जुलाई को। और IAMAI के जो है संस्थापक कौन है? शुभो राय। तो इतने सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये करंट अफेयर्स आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका अपना। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, 10 जुलाई 2020 को शुरू किए गए एशिया के सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्लांट की क्षमता कितनी होगी? क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीटली सही तरीके से देखा है तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं, 10 जुलाई 2020 को शुरू किए गए एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्लांट की क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन ए है आपका 750 मेगावाट, ऑप्शन बी है आपका 1000 मेगावाट, ऑप्शन सी है आपका 1200 मेगावाट और ऑप्शन डी है आपका 1500 मेगावाट। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो आपका जो है नाम जो है आगे वाली जो सीरीज हमारी लॉन्च होगी उसके अंदर जरूर लिया जाएगा, आपका हाईलाइट किया जाएगा नाम। तो इस मौके को चांस जो है इसको ना गवाएं। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब जो है हम इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 750 मेगावाट। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी, याद रखना है आपका प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई, डेट आ चुकी है, देखो डेट के ऊपर आपको स्पेशली फोकस रखना है, 10 जुलाई, ठीक है। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश MP, पॉइंट फोकस करते रहे आप, डेट आ चुकी है, ठीक है। और इनके नाम भी आ चुके हैं। एरिया आ गया आपका MP मध्य प्रदेश के रीवा जिले, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। तो रीवा जिले में स्थापित किए गए एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसकी क्षमता जो होगी वो आपकी होगी 750 मेगावाट, ठीक है। अब देखिए आगे, इस अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा का प्लांट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है किया गया है, क्योंकि अभी महामारी का दौर चल रहा है आपका। आगे देखते हैं हम। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सौर ऊर्जा हब लगाने का संकल्प दोहराया है, यानी वो आगे जो है इसका हब जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चलिए क्वेश्चन अपना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, CBSE ने छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है आपका ट्विटर, ऑप्शन बी है आपका व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है आपका यूट्यूब और ऑप्शन डी है आपका फेसबुक। आपका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप डेली टू डेली न्यूज से अपडेट रहते हैं तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है, CBSE ने छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटिक रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। दोनों के बीच इसको लेकर जो है साझेदारी शुरू हो चुकी है। देखिए इसमें क्या होगा कि अभी कोरोना के कारण जो है स्टूडेंट ना तो स्कूल जाके जो है पढ़ पा रहे हैं, ना ही जो टीचर्स है वो वहां पे जाके पढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए क्या क्या है कि फेसबुक के साथ उन्होंने साझेदारी की है, जिससे क्या होगा कि टीचर्स जो है घर बैठे अपने जहां पर भी उनको अच्छी कंफर्ट जगह लगे वहां से पढ़ा पाएंगे और बच्चे जो है घर बैठ के उनको पढ़ पाएंगे। ये जो है आपके सीबीएसई बोर्ड ने जो है इसका जो है सुविधा ये लॉन्च की है। चलिए क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस बैंक ने लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोन इन सेकंड योजना किस बैंक ने जो है लॉन्च किए हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है आपका एसबीआई, ऑप्शन बी है आपका यस बैंक, ऑप्शन सी है आपका आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी है आपका एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन का सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर होगा आपके यस बैंक ने जो है बैंक लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। ठीक है, याद रखना आपको इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप जीके से हमेशा रूबरू रहते तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है फटाफट टाइप कर दीजिए। आपका ऑप्शन ए है आपका 11 जुलाई, ऑप्शन बी है आपका 11 अगस्त, ऑप्शन सी है आपका 11 सितंबर और ऑप्शन डी है आपका 11 अक्टूबर। आपका कमेंट फास्टली नीचे टाइप कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए आपका ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चले आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर होगा विश्व जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो है ये दिवस जागरूक करने के लिए जो है मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट हो गया आपका ईयर आ चुका है 1989 ओके 1989 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, 11 जुलाई डेट भी पूरी मैं बता देता हूं आपका। 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद की हर साल 11 जुलाई को 11 जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका क्लियर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल, क्वेश्चन जो कंपनी है उसका नाम पहले बता देता हूं। हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च क्या है? इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आपका वायरल प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी है आपका किल कोरोना, ऑप्शन सी है आपका सेफ्टी शील्ड और ऑप्शन डी बनता है आपका वायरल शील्ड। आपका सही जवाब जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए अब इसका आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर होगा आपके वायरल शील्ड। हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने जो है दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपी किट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है वायरल शील्ड। हो गया क्लियर यहां पे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आगे की आने वाली एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए आपका अनंत, ऑप्शन बी आपका व्यापक, ऑप्शन सी आपका विपुल और ऑप्शन डी आपका असीम। आपका कमेंट फटाफट टाइप कीजिए नीचे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार ने हाल ही में कुसुम कामगारों के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहां पे ये जो कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? असीम पोर्टल। अब ये क्या है देखिए आप, ये आपके कामगारों को रोजगार मुहैया करने के लिए 10 जुलाई 2020 डेट आ चुकी है आपके, याद रखिए आप 10 जुलाई 2020
2020। डेट आपको याद रखना है। 10 जुलाई 2020 को असीम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। असीम का पूरा नाम सुन लीजिए। असीम का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वापस दोहरा रहा हूं। असीम का पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्पावर मैपिंग। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं असीम, ASSE और M। पूरा नाम आ गया आपके आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये इसका पूरा नाम है असीम का। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? कुशल कारीगरों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? ए जागृति शुक्ला, बी आपका प्रतिष्ठा देवेश्वर, सी आपका विनीता सार्थक, या डी है आपका देवांशी वर्मा। सही आंसर आपका कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है प्रतिष्ठा देवेश्वर। ओके, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड में जो है पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन थी? प्रतिष्ठा देवेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नीचे आपको जो है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है इसका आंसर तो देना है आपको। ऑप्शन ए आपका राजस्थान, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका गुजरात और ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। चलिए कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट करती रहिए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़ में जो है पहली ई लोक अदालत जो है आयोजित की गई है। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 11 जुलाई को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन, याद रखना है इसका नाम आपको, चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन, नाम आपको याद रखना है। चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने है जो इसका उद्घाटन किया था। किसका? ई लोक अदालत का। कहां पे किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य में ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय लोक अदालत में हाईकोर्ट और जिला अदालतों को निचली अदालतों में विचाराधीन मुकदमों का मीडिएशन के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। ई लोक अदालत में 23 जिलों की 195 बेंच में 3133 मामले सुने गए हैं। याद रखना है आपको, 23 जिलों की 195 बेंच हैं और टोटल केस कितने हुए आपके? 3133 जो हैं मामले सुने गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका एग्जाम के हिसाब से। बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। सही आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। और अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है कि बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। बाल श्रम के खिलाफ आंध्र प्रदेश में 14 जुलाई डेट आ चुकी है आपके, 14 जुलाई 2020। ओके, 14 जुलाई 2020 को ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है। यह अभियान पुलिस और बाल मजदूरी निर्मूलन विभाग की साझेदारी में चलाया गया है। किसके द्वारा? पुलिस और बाल मजदूरी निर्मूलन विभाग की तरफ से। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। किस आईआईटी ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आपका आईआईटी कानपुर या ऑप्शन डी आपका आईआईटी जोधपुर।
सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फटाफट आपका जो है आंसर नीचे दे दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपके कि आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। इस डिवाइस के जरिए केवल 15 मिनट, कितना टाइम लगेगा आपका, 15 मिनट में 10 गुना 10 वर्ग फीट के कमरे की कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध स्मार्टफोन के द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसमें यह यूवी लाइट लगी हुई है, 6 यूवी। कितनी लाइट लगी हुई है? 6 यूवी। यूवी का फुल फॉर्म अभी आपको मैंने बता दिया है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, लाइट लगी हुई है। प्रत्येक यूवी लाइट 15 वॉट की होगी। कितने? 15 वॉट की होगी। और ये 15 मिनट में जो है एक 10 वर्ग फीट के कमरे को शुद्ध कर सकती है ये मशीन। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये इसको देख के आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कोरोना के खिलाफ किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर आपने जो है ये सीरीज जो है शुरू से देखिए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन ए आपका राजस्थान, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका बिहार। सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, कमेंट फटाफट करते रहिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। इस वीडियो सीरीज को आप जितना हो सके अपनी हेल्प के द्वारा जो है आगे से आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम की जो भी स्टोरीज आपका जो भी न्यूज फीड है वहां पर। ठीक है, आपके लिए हम बहुत मेहनत करके इस सीरीज को तैयार किया है। पूरी जुलाई की जो है ये करंट अफेयर्स है क्लियर, इसलिए आपका हक बनता है कि आप इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपके मध्य प्रदेश। कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में जो है रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस लैटिन अमेरिका देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए आपका काराकास, ऑप्शन बी आपका बोगोटा, ऑप्शन सी आपका सूरीनाम और ऑप्शन डी आपका सैंटियागो। क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट कीजिए फटाफट। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कर दीजिए इसका कमेंट। चलिए, आपका ऑप्शन देने का आंसर देने का टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपका सूरीनामा। ठीक है, इसका जो भारतवर्षी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को जो है सूरीनामा लैटिन अमेरिका देश का राष्ट्रपति चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर जो है याद करके आगे बढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं। खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन ए आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका विश्व बैंक और ऑप्शन डी है आपका एशियाई विकास बैंक। फटाफट इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में लिख दीजिए। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने 13 जुलाई 2020 डेट आ चुकी है, याद रखिए इसको आप। 13 जुलाई 2020 को जो है दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े देशों में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति को लेकर यह रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। अगर आपको कोई डाउट बन रहा है इस क्वेश्चन का या पिछले क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में जरूर लिखे, मैं इसके ऊपर जो अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 पे आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? शिखर सम्मेलन से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, स्किप नहीं करना आपको। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका 12 जुलाई, ऑप्शन बी आपका 13 जुलाई, ऑप्शन सी आपका 14 जुलाई और ऑप्शन बी आपका 15 जुलाई। सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब।
बहुत मेहनत लग रही है आपके इस क्वेश्चन सीरीज को बनाने के लिए, इसलिए आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए इसका अब सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है 14 जुलाई को जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच 15वां शिखर सम्मेलन, डेट बता देता हूं आपको, 15वां, सॉरी यहाँ पे मैंने कैंसिल बता रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे गलती हो चुकी है हमारे से। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 15 जुलाई, बताने में मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ी समझ आते हैं आपसे। तो इसका सही आंसर होगा 15 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे डेट बता रहा हूं मैं आपको, 15 जुलाई 2020 को यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक दो एग्जाम को छोड़ के, इसको भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 15 जुलाई, ऑप्शन बी आपका 10 जुलाई, ऑप्शन सी आपका 13 जुलाई और ऑप्शन डी आपका 12 जुलाई। सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका सही आंसर आपका बनता है ए, 15 जुलाई को जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई ये, इसके बारे में आप देख लीजिए। हर साल युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये जो है और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए डे मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपका IIT दिल्ली, ऑप्शन बी आपका IIT मद्रास, ऑप्शन सी आपका IIT कानपुर और ऑप्शन डी आपका IIT खड़गपुर। सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए नीचे और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IITM और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउस ने पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है मेडिकैप। याद रखना है इस ऑप्शन को, सॉरी इस पॉइंट को आपको। मेडिकैप हॉस्पिटल है ये पोर्टेबल, लॉन्च किया IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका 12 जुलाई, ऑप्शन बी है आपका 15 जुलाई, ऑप्शन सी आपका 20 जुलाई और ऑप्शन डी है आपका 25 जुलाई। ऑप्शन का सही आंसर आप, इसका जो है सही आंसर आप नीचे कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट कर दीजिए आपका जो भी आंसर बन रहा है। चलिए इसका सही आंसर बनता है, क्वेश्चन नंबर 45 था आपके, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 20 जुलाई को जो है विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की ऐप लॉन्च की है? केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए आपका स्वच्छ भारत योजना, ऑप्शन बी आपका PM स्वनिधि योजना, ऑप्शन सी आपका आत्मनिर्भर योजना या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर फटाफट नीचे कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट करते रहिए अपने जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपको पता है उनका आंसर तो नीचे दीजिए, क्योंकि आपका नाम आगे वाले आने वाली सीरीज में अनाउंस किया जाएगा। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है आपका PM स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी PM स्वनिधि योजना जो है कि इस योजना की जो है ऐप लॉन्च की है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेडफैबिक ने किसकी खोज की है? क्वेश्चन को वापस दोहरा रहा हूं मैं आपको, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेडफैबिक ने किसकी खोज की है? ऑप्शन ए है आपका नए स्क्रीन गार्ड की, ऑप्शन बी है आपका नए वॉलपेपर की, ऑप्शन सी है आपका नए चार्जिंग के तरीके की या ऑप्शन डी है आपका नए एंड्रॉयड मालवेयर की।
आपका सही आंसर नीचे दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपनी से रिलेटेड। नए जो मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेड फैब्रिक है उसने किसकी खोज की है? आपका सही आंसर फटाफट नीचे दे दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है नए एंड्रॉइड मेलवेयर की। ठीक है, इसकी खोज की है सिक्योरिटी फर्म थ्रेड फैब्रिक ने। क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेड फैब्रिक ने जो एक एंड्रॉइड मेलवेयर की जो है, एक नए एंड्रॉइड मेलवेयर की जो है खोज की है। ये मेलवेयर जो है क्रेडिट कार्ड और मोबाइल एप्लीकेशन से पासवर्ड चुराने का काम करता था। याद रखिएगा, अगर आपके भविष्य में ये काम आने की चीज है कि ये क्या करता था, आपके एक क्रेडिट कार्ड आपका जो होता है, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है, आप एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हैं उससे पासवर्ड चुराने का काम करता था। कौन? थ्रेड फैब्रिक जो कंपनी के द्वारा जो मेलवेयर ढूंढा गया है वहां। ठीक है, यह आपके दो जो क्रेडिट कार्ड हो गए और मोबाइल एप्लीकेशन हो गए वहां से पासवर्ड चुराता था। इस एंड्रॉइड मालवेयर से जो है प्रभावित होने वाली एंड्रॉइड एप्लीकेशन की संख्या 337 है। यानी इससे कितनी एप्लीकेशन जो है अभी संक्रमित हो चुकी है? 337 इन्फेक्टेड। इसमें अमेजन जीएमएल, उबर और नेटफ्लिक्स जैसी कुछ लोकप्रिय एंड्रॉइड एप्स भी शामिल हैं। तो सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन तो क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा देश मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? ऑप्शन ए है आपका कतर, ऑप्शन बी है आपका यूएई, ऑप्शन सी है आपका अल्जीरिया और ऑप्शन डी है आपका इराक। सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। इस वीडियो को ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल के ऊपर से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर होगा यूएई। ठीक है, यूएई ने जो है मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि सऊदी अरब अमीरात यूएई ने 19 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के लिए अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन लॉन्च किया है। पूरा मिशन का वापस बोल रहा हूं मैं, 19 जुलाई, याद रखिए डेट को आप, 19 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के लिए अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ते हैं। भारत को 2021 में किस देश से P8I विमान जो है प्राप्त होंगे? भारत को 2021 में किस देश से P8I विमान प्राप्त होंगे? ऑप्शन ए आपका अमेरिकी, ऑप्शन बी है आपका रूस, ऑप्शन सी है आपका जापान और ऑप्शन डी है आपका ब्रिटेन। सही आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट नीचे वीडियो के नीचे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट करते रहिए ताकि अपना आगे वाला क्वेश्चन हम फटाफट ले सकें। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है इस आंसर देने का और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अमेरिका। भारत को 2021 में अमेरिका से जो है P8I विमान प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार योजना छतरी योजना शुरू की है? चलिए कुछ योजनाओं के नाम आ रहे हैं आपको जो हंसी लग रहे हैं, लेकिन ये योजनाओं के नाम हैं जो रोजगार देने के लिए आपके जो है मान सकते हैं कि उनका एक बेस है। चलिए छतरी योजना जो है आपके किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए आपका बिहार, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका पंजाब और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। सही आंसर फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश ने जो है अनुसूचित जाति एससी कैंडिडेट जो भी होते हैं उनके लिए रोजगार देने के लिए छतरी योजना शुरू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस शहर में स्थापित किया गया है? देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आपका मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बैंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए।
चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका आंसर देने का समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपका दिल्ली। दिल्ली में जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा शुरू किया गया है। अब देख इसके बारे में जानते हैं कि ये कब किया गया था शुरू। इसका डेट बता देता हूं मैं आपको, 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 को जो है ये शुरू किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिन्हा, याद रखना है इनका नाम, आर के सिन्हा। आर के सिन्हा चेल्सफोर्ड क्लब के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। किसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है आर के सिन्हा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, भारत में नया उपभोक्ता अधिनियम कब से लागू हुआ है? ऑप्शन ए आपका 5 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 10 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 15 जुलाई 2020 और ऑप्शन डी 20 जुलाई 2020। ठीक है, अब इसका कमेंट में जो है फटाफट आंसर आपका दे दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है आपका 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 को जो है नया उपभोक्ता अधिनियम लागू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे विजिट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता ने लॉन्च की है? अभी का ये लेटेस्ट मुद्दा है। तो ऑप्शन ए आपका सोनू सूद, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आपका अक्षय कुमार, ऑप्शन डी शाहरुख खान। चलिए बॉलीवुड के फैन है तो फटाफट आप आंसर दे पाएंगे। फटाफट इसका जो है कमेंट में आंसर दे दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सोनू सूद ने। ये प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च क्यों किया है? जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने घर तक जो है टाइम पर भिजवा सकें, ठीक है, उनको हेल्प दे सकें, उस हेतु जो है ये प्रवासी ऐप रोजगार ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, ये कब किया गया है? ये ऐप लॉन्च आपका 22 जुलाई 2020। 22 जुलाई 2020 को ये ऐप लॉन्च किया गया। क्यों किया गया है? प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाए गए स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है? यह भी अभी का लेटेस्ट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका ऑप्शन ए आपका जटायु, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी उड़ान और ऑप्शन डी है आपका विमान। चलिए फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका क्वेश्चन का आंसर जो देने का टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है भारत। DRDO ने भारतीय सेना के लिए जो है एक नया स्वदेशी ड्रोन बनाया है, उसका नाम है भारत। अब इस DRDO का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए जो है इस ड्रोन को लॉन्च किया है। किस ड्रोन का नाम क्या है? भारत ड्रोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से नई पहल योजना जो है शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आपका बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी आपका झारखंड। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन का आंसर को फटाफट आप लिखते जाइए नीचे, क्योंकि जो भी आंसर सही देंगे उनका नाम जो है आगे वाली सीरीज में अनाउंस किया जाएगा। चलिए तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से जो है एक नई पहल शुरू की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई और ऑप्शन डी आपका 24 जुलाई। सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपका 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, अब देखिए आपका इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूं मैं,
ब्रॉडकास्टिंग डेज हर साल 23 जुलाई को जो है मनाया जाता है। यह वर्ष 1927 में 23 जुलाई के बाद 23 जुलाई के दिन भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि 1927 से जो है 23 जुलाई 1927 से जो है आपके रेडियो प्रसारण दिवस शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर कोई डाउट बन रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका सॉल्यूशन आपका बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे विजिट करते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म मैंने यहीं पर बता दिया आपका, यहीं पर लाइक कमेंट शेयर बनता है। चलिए CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 27 जुलाई, ऑप्शन बी आपका 27 जुलाई, ऑप्शन सी आपका 27 सितंबर और ऑप्शन डी आपका 27 जून को। चलिए फटाफट इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट करते हुए आपके जो भी कमेंट है इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसको पोस्ट लगा दीजिए अपने इंस्टाग्राम जो भी दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 57 का 27 जुलाई। 27 जुलाई को जो है CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यह आपके 27 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF की स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 में। देखिए आपको ईयर डेट जो भी आती है इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। इसका स्थापना जो है कब हुआ था, 27 जुलाई 1939, इसलिए जो है ये CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, हर साल जो है 27 जुलाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे। ठीक है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है, आपका 27 जुलाई, ए बी आपका 30 जुलाई, सी आपका 24 जुलाई और ऑप्शन डी आपका 15 जुलाई। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपका जो भी आंसर बनता है, आपको पता है अगर इसके बारे में तो फटाफट इसका आंसर नीचे लिख दीजिए। चलिए इसका सही आंसर बनता है आपका सी 24 जुलाई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड डिवाइस विकसित किया है। किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी दूरी बनाए रखने के लिए वैली बैंड डिवाइस बनाया गया है। IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM बेंगलुरु और ऑप्शन डी आपका IIM कोझिकोड। फटाफट इसका आंसर जो है आप कमेंट में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट कर दीजिए इसका आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर होता है IIM कोझिकोड। ठीक है, वो IIM कोझिकोड ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड डिवाइस बनाया है। IIM का फुल नेम क्या है अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो इसका फुल नेम होगा आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM का पूरा नाम हो गया। ठीक है, यह कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड यानी वैली बैंड को विकसित किया गया है। यह हैंड बैंड आपके अन्य व्यक्तियों से 2 गज दूरी से नजदीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को अलर्ट करता है। यानी आपको 2 गज की दूरी के अंदर अंदर जो है अगर व्यक्ति आपके पास आता है तो ये आपको अलर्ट कर देगा अलार्म के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई और ऑप्शन डी आपका 23 जुलाई। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए आप। और इस वीडियो को पर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कीजिए क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत जल्द जो है 21 आपकी जुलाई को जो है आपके 21 अगस्त को जो है हमारा आंसर दो पैसा जीतो कॉन्टेस्ट आ रहा है। उसमें आप भाग लेके 1800 रुपये तक का पेटीएम कैश जीत सकते हैं। तो इस मौके को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका आंसर देने का समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपका 26 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे जो हम विजिट करते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका 28 जुलाई, ऑप्शन बी है आपका 28 अगस्त, ऑप्शन सी आपका 28 सितंबर और ऑप्शन डी है आपका 28 जून को। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आप जो है इनसे रिलेटेड जो भी आंसर बनते हैं फटाफट कमेंट करते रहिए आप।
चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं हम। किस बैंक ने पेंशनर्स के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए आपका आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईडीबीआई और ऑप्शन डी आपका एचडीएफसी बैंक। फटाफट आपका आंसर जो है नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि हम आपके लिए जो है बहुत मेहनत करके जो है ये क्वेश्चन उठा के पुटअप करके लेके आए हैं। चलिए फटाफट चला, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का एसबीआई बैंक, यानी ऑप्शन बी के द्वारा जो है पेंशनर्स के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च की गई है एसबीआई बैंक के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं हम। ग्लोबल टाइगर डे दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए आपका 29 जुलाई, ऑप्शन बी 29 अगस्त को, ऑप्शन सी आपका 29 सितंबर, ऑप्शन डी 29 जून को। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए आप। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका इस क्वेश्चन यानी जो ग्लोबल टाइगर डे का जो सही आंसर है वो है आपका 29 जुलाई, ऑप्शन ए। 29 जुलाई को जो है ग्लोबल टाइगर डे दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है देखिए, यह है आपके बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे क्यों मनाया जाता है? बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, केंद्र सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान एवं जानकारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए और जानकारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए बारिश ऐप, बी बादल ऐप, सी बारखा ऐप, ऑप्शन डी मौसम ऐप। फटाफट इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आंसर दे रहे हैं तो आपका नाम जो है आने वाली सीरीज में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका जो है समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है मौसम ऐप। मौसम के पूर्वानुमान और जानकारियों से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया केंद्र सरकार ने? मौसम ऐप। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे विजिट करते हैं। किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट कमेंट करते रहिए ताकि हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने जो है रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। क्यों की है ये? जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दे सकें। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके विजिट करेंगे तो रियली में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप वहाँ पे जो है जॉब को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी जो है बेरोजगार युवा को ढूंढ रहे हैं कि आप कोई रोजगार करवाना चाहते हैं तो भी आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस आईआईटी ने कोविड-19 की जांच के लिए पोर्टेबल रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया है? आईआईटी कानपुर, ए बी आपका आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आपका आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी आपका आईआईटी रुड़की। चलिए फटाफट इसका आंसर जो है नीचे कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट करते रहिए, आपका जो भी आंसर बनता है। चलिए इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 66 का आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए पोर्टेबल रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे विजिट करते हैं। 67 क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ऑप्शन ए आपका 28 जनवरी, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 28 मई और ऑप्शन डी है आपका 28 जुलाई को। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिए आप। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल जो है आपके 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है,
प्रकृति से रिलेटेड नेचुरलिटी को बचाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए जो ये हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पेड़ पौधे ज्यादा लगाइए, उनको काटने से आप जो है दूर रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या ऑप्शन डी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। फटाफट इसका जो है आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका जो भी टाइमिंग था आंसर देने का वो समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला है? तो इसका सही आंसर है ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मानव विकास मंत्रालय का जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है अभी हाल ही में नाम चेंज किया गए हैं। तो देखिए इसका नाम कब चेंज किया गया है? 29 जुलाई को डेट आ चुकी है, तो याद रखना है आपको। 29 जुलाई को इसका नाम चेंज किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसका नाम सीधा शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसी प्रकार हमारा जो आज का ये जुलाई 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर 21 अगस्त को जो है एक नई आंसर दो पैसा जीतो कॉन्टेस्ट आ रहा है, उसमें भाग लेकर आप 1800 रुपए तक का पेटीएम कैश जीत सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। मैं संपत आपको यहीं पर अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।